हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएनसी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास करंट की दो इक्वेशन है ना। एक में हमें दे रखा है आई इज इक्वल टू आई नॉट प्लस आई नॉट साइन ओमेगा टी। दूसरे में हमें दे रखा है आई इज इक्वल टू आई वन साइन ओमेगा टी प्लस आई टू कॉस ओमेगा टी। फ्रेंड्स, हमें वन और टू दोनों में आरएमएस वैल्यू बतानी है करंट की। तो पहले आप अपने से ट्राई कर लीजिए, उसके बाद आ जाइए मेरे सॉल्यूशन पे। तो फ्रेंड्स, बात करें अगर इसके सॉल्यूशन की बात करें तो जो आरएमएस वैल्यू होती है ना, जो आरएमएस वैल्यू होती है, जैसे आईआरएमएस की बात करें तो वो होती है रूट अंडर, है ना, एवरेज ऑफ आई स्क्वायर, है ना, रूट अंडर एवरेज ऑफ आई स्क्वायर। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, रूट अंडर आई स्क्वायर के ऊपर एक बार लगा के भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हम बार वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें स्पेस की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। फ्रेंड्स, बिफोर हम प्रोसीड करें, है ना, मैं एक आपको यहाँ पे एक आइडिया दे देना चाहता हूँ कि जो एवरेज वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा टी होती है वो ज़ीरो होती है। एवरेज वैल्यू ऑफ कॉस ओमेगा टी जो होती है वो भी ज़ीरो होती है। एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी जो होती है वो होती है 1/2। और एवरेज वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर ओमेगा टी जो होती है उसकी जो वैल्यू होती है 1/2। ये फ्रेंड्स आप याद रख लो, है ना, ये आप याद रख लो, तो कभी भी साइनसॉइडल की आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना, कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी साइनसॉइडल की एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करने में। तो फ्रेंड्स, इस कॉन्सेप्ट को और उस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए पहला क्वेश्चन अपना उठाते हैं। तो हमें दे रखा है आई इज इक्वल टू आई नॉट प्लस आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो आई आर एम एस क्या हो जाएगा, रूट अंडर एवरेज ऑफ आई स्क्वायर। तो हम रूट को ले आते हैं, है ना, लेफ्ट में, और आई आर एम एस को आई आर एम एस स्क्वायर कर लेते हैं। बाद में इसको लेफ्ट में ले जा करके रूट लगा लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एवरेज ऑफ आई स्क्वायर, है ना, आई स्क्वायर क्या है, आई नॉट प्लस आई नॉट साइन ओमेगा टी का स्क्वायर, और ऊपर एक लगा दिया बार। अब इसको ओपन कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, आई नॉट स्क्वायर प्लस आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2 आई नॉट साइन ओमेगा टी, 2 आई नॉट साइन ओमेगा टी, और पूरे के ऊपर बार। अब फ्रेंड्स, ये जो पूरे के ऊपर बार लगा हुआ है इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं वो एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन हो जाएगा। फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए कि जो है ये जो सब पे बार लगा है इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। सब पे अलग अलग कर लिया तो ये आई नॉट स्क्वायर का बार प्लस आई नॉट स्क्वायर का बार इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी का बार प्लस 2 आई नॉट स्क्वायर का बार इंटू साइन ओमेगा, है ना, साइन ओमेगा टी के ऊपर बार। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो ये कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है खैर, लेकिन ये जो है साइन ओमेगा टी ये ज़ीरो हो जाएगा। साइन ओमेगा टी के ऊपर बार लगा है और ये ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि साइन ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो होती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये तो ज़ीरो हो गया, ये आई नॉट स्क्वायर, इसके ऊपर बार लगाने का कोई मतलब नहीं है, कांस्टेंट है, इसकी एवरेज वैल्यू उतनी ही रहेगी जितनी इसकी है, तो ये आई नॉट स्क्वायर ही हो गया। इसी तरह से ये आई नॉट स्क्वायर हो जाएगा। ये जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी है इसके ऊपर जो बार लगा है इसकी वजह से इसकी एवरेज वैल्यू लेंगे और वो होगी 1/2, बाकी सब जीरो हो गया। तो यहाँ पे आई नॉट स्क्वायर को कॉमन लोगे, है ना, कॉमन लोगे तो बचेगा 1 + 1/2 और उसकी वैल्यू होगी 3/2। तो ये क्या हो गया, 3/2 आई नॉट स्क्वायर। अब आई जो ये स्क्वायर है इसको इधर भेज दो, तो आई आर एम एस क्या हो जाएगा, आई नॉट रूट अंडर 3/2। अब सेकंड क्वेश्चन को देखिए। सेकंड क्वेश्चन में हमें दे रखा है I1 साइन ओमेगा टी प्लस I2 कॉस ओमेगा टी। तो आई आर एम एस स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, I1 साइन ओमेगा टी प्लस I2 कॉस ओमेगा टी का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर एक बार, विच इज इक्वल टू I1 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस I2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2I1 I2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी होल बार। अब बार को हटा दो,
है ना, यहाँ पे लगेगा बार साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इस पर बार लगेगा, I2 स्क्वायर इस पर भी बार लगेगा, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी पर भी बार लगेगा, I1 I2 पर भी बार लगेगा और साइन 2 ओमेगा टी पर भी बार लगेगा। फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हो रहा है, टू साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी को मैंने क्या लिख दिया, साइन 2 ओमेगा टी। तो ये क्या हो गया, जीरो हो गया, है ना। साइन ओमेगा टी की भी एवरेज वैल्यू जीरो होगी, साइन 2 ओमेगा टी की भी एवरेज वैल्यू जीरो होगी, साइन 3 ओमेगा टी की भी एवरेज वैल्यू जीरो होगी, साइन एन ओमेगा टी की भी वैल्यू जीरो होगी। तो फ्रेंड्स ये जीरो हो गया, है ना। तो ये पूरा ही कंप्लीट चैप्टर जीरो हो गया। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2। तो ये क्या हो गया, I1 स्क्वायर इंटू 1/2 प्लस I2 स्क्वायर इंटू 1/2। तो IRMS स्क्वायर करोगे, IRMS यानी 1/2 कॉमन लोगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2, है ना, I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर, और IRMS का स्क्वायर इधर भेजोगे तो ये आएगा 1/√2 I1 स्क्वायर I2 स्क्वायर का होल रूट। तो इस तरह से हम साइनोसॉइडल फंक्शन की RMS वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।